गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और कुछ दिन गैपिंग होने के बाद आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं मैथ्स का अगला पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में आपको अपने असाइनमेंट से टाइप 11 तक पढ़ा चुका हूं, जिसमें टाइप 10 तक ही प्रॉफिट लॉस का हर टाइप समाप्त हो चुका था। और टाइप 11 में मैंने आपको पढ़ाया डिस्काउंट अभी टाइप 11 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें केवल आपको बट्टा निकालना सिखाया था, समतुल्य बट्टा। जो विद्यार्थी नहीं देखे उस वीडियो को देखिए। और मैं कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों के पास अभी तक भी पीडीएफ नहीं है असाइनमेंट का, हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन से प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव से जुड़िए और लगातार पीडीएफ प्राप्त करते रहिए। तो रेशियो, एवरेज, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस भी समाप्त करने के कगार पे है। हम लोग आज अपने असाइनमेंट से टाइप 12 देखेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट का महत्वपूर्ण टाइप है वो 12 और 13 है। 13 टाइप तक आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो टाइप 12 में हम लोग अंकित मूल, बट्टा और अंकित मूल से बट्टा देने के बाद जो विक्रय मूल प्राप्त होता है उस पर चर्चा करेंगे। उससे आधारित 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट और कुछ उदाहरण देखेंगे, उसको बेहतर ढंग से समझ लेना। उसके बाद तूफानी अंदाज में 37 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं टाइप 12। आप अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जितना देर साइड में रह के बोलता हूं उतना देर में आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। कुछ है नहीं, बस रेशियो का मेथड आप जान रहे हो ना। आप लाभ हानि पढ़े हो, बिल्कुल आसान है, सिर्फ तुलना गुना करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि केवल एक मेथड, केवल रेशियो से हम लोग पूरा अंक गणित से एडवांस मैथ तक का हिला के रख देंगे। ऐसा हम आपको प्रूफ भी देंगे, और पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आइए, नोट्स में पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु के ऊपर मुद्रित मतलब छापा हुआ, मुद्रित अथवा छापे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। अब कोई भी आप अंक गणित पढ़ रहे हो, कॉमर्शियल मैथ, तो अपने आप को उसमें ढाल के देखो, क्योंकि ये जनरल मैथ है जो आम लाइफ में डेली घटता है। आप कोई वस्तु खरीदने गए, मान लिया आप कपड़ा खरीदने गए, जींस खरीद रहे हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं, पैंट खरीद रहे हैं, तो उस पर एक लिस्ट लगा हुआ रहता है, उस पर मूल्य छपा हुआ रहता है, उसको ही अंकित मूल्य कहते हैं। जो छपा हुआ मुद्रित कीमत है उसको अंकित मूल्य। दुकानदार आपको बोलेगा हम 15% आपको छूट देंगे, इस कंपनी में 15% छूट मिलता है, तो वो जो छापा हुआ मूल्य है उसका 15% आपको छूट देगा। ये बात तो इसके पहले वाले क्लास में भी आपको बताए थे। तो अंकित मूल्य क्या है आप समझ ही गए। जो मुद्रित या छापा हुआ जो कीमत होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। बट्टा को तो आप जान ही रहे हैं कि बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर, 10% तो किसका 10%? अंकित मूल्य का। 20% छूट तो किसका? अंकित मूल्य का। तो छापा हुआ कीमत, अंकित कीमत, मुद्रित कीमत, जो भी बोले समझ जाना है अंकित मूल्य। तो फिर से बट्टा या छूट की गणना चूंकि अंकित मूल्य पर किया जाता है, पिछला क्लास में समझ ही चुके हैं। और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है वह विक्रय मूल्य होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, क्योंकि जैसे ही गणना की बात आएगी आ गई तो कोई भी राशि अपने आप में मान लेना है 100%, क्योंकि कोई भी राशि, कोई भी व्यक्ति, आप या मैं, अपने आप में 100% होता है। आपको पता होगा, मैं परसेंटेज से ही बताते आ रहा हूं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम लोग 100 मानेंगे। जैसे कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर हो रहा था तो क्रय मूल्य को 100 मान रहे थे। यहाँ बट्टा या छूट की गणना, उसी को बट्टा या छूट जो भी कहे, डिस्काउंट, इसकी गणना अंकित मूल्य पर होता है, इसलिए अंकित मूल्य को यहाँ पे 100% मानेंगे। तो अंकित मूल्य 100 है, 20% छूट, तो बचा कितना? 80। छूट का मतलब ये होता है कमी कर देना, छूट मतलब कमी, बट्टा मतलब कमी। याद रखना, एकदम अपने भाषा में निचोड़ के माइंड में सेट कर लेना है। तो यदि हम 100 अंकित मूल्य मानते हैं, 20 बट्टा, तो जो 80 बचा वो विक्रय मूल्य होगा। तो यही मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास किया हूँ कि चूंकि बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है वह विक्रय मूल्य होता है। अर्थात मेन पॉइंट तो यही है बेबिया। इस तो पूरा का पूरा 37 क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ केवल एक पॉइंट से, वो क्या? रेशियो का पॉइंट। अंकित मूल्य को हम लोग 100 मानेंगे। बट्टा यदि x है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस x। अंकित मूल्य अपने आप में 100%, बट्टा 20 तो विक्रय मूल्य 80। अंकित मूल्य तो हमेशा माइंड में सेट है, 100 ही रहेगा। बट्टा 15 तो विक्रय मूल्य 85। अंकित मूल्य तो 100 ही रहेगा। बट्टा हो गया आपका 25 तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। बट्टा के मतलब यहाँ हमेशा कम ही होगा, यानी विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से कम ही होगा छूट देने के बाद।
भले आगे चल के टाइप 13 में आपको पढ़ाएंगे कि अंकित मूल्य भी विक्रय मूल्य बन सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण टाइप है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को तो यही समझ में आया कि अंकित मूल्य 100% होता है, ये बट्टा जितना रहेगा उसको घटा देंगे, उसके बाद जो राशि होगा विक्रय मूल्य, ये रेशियो निकल जाएगा। और रेशियो का तो एक ही मेथड है, जो दिया रहे उससे तुलना, तुलना मतलब भाग देना, और जो ज्ञात करना उससे गुणा। यदि आप रेशियो बेहतर ढंग से पढ़ चुके होंगे पूरा प्रैक्टिस के साथ, तो आगे आने वाला सभी चैप्टर आपका गुलाम होने वाला है, निश्चित रूप से आपको मजा आने वाला है। यहाँ भी फिर वही मेथड, जो दिया रहेगा तुलना, जो ज्ञात करना है गुणा। अंकित मूल्य को हमेशा 100% छूट देंगे, 100 में घटा देंगे, जो राशि प्राप्त होगा विक्रय मूल्य। तो आइए दो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फटाफट सॉल्यूशन देखेंगे। 37 प्रॉब्लम है, पूरा बनाते बनाते हर तरह के क्वेश्चन जो इस टाइप पे होगा निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। 800 रुपया अंकित मूल्य वाले, मतलब 800 क्या हो गया अंकित मूल्य, तो 800 अपने आप में 100% है, इसकी तुलना 100 से कर देंगे। पर 20% बट्टा दिया जाए, यानी छूट दिया जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बोलिए सर विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। 200 ना 8 64 640, कितना सेकेंड लगा, बोले सर इसको तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। निश्चित आप कर सकते हैं, यही तो तरीका है पढ़ने का, कि पीछे वाला चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आगे वाला आसान होते चले जाना चाहिए। लेकिन गलती यहाँ पे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले भी करते हैं कि जैसे जैसे पीछे वाले पढ़ते हैं आगे वाले उनके लिए हार्ड होते जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारे अंदर जानकारी आएगा, परिपूर्ण जानकारी, तो आगे वाला चैप्टर हमें इजी लगना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर हो गया, अंकित मूल्य 800 था, अंकित मूल्य अपने आप में 100%, 100 से तुलना मतलब भाग देना, 20% छूट, छूट मतलब कमी, तो 80 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे उल्टा भी पूछ सकता है कि 25% छूट देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2250 है। अब ये जो 2250 है, ये ऑलरेडी वस्तु का विक्रय मूल्य है, लेकिन विक्रय मूल्य है तो कितना परसेंट छूट पर है, 25%। माइंड में तुरंत खनक गया कि 25% छूट देंगे तो घटा देंगे तो बचेगा 75। अंकित मूल्य निकालना है 100 से, काट दो, 75 से 3 बार में 225 करता है, यानी 30 बच गया। 30 गुना 100 करेंगे 3000, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य हुआ 3000। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना सिखाया, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य। एक ही मेथड काम आया, वो रेशियो मेथड, जो दिया हुआ है उससे तुलना और जो ज्ञात करना उससे गुणा। क्लियर हुआ? अब हम फटाफट देखेंगे आपके असाइनमेंट से लगातार सॉल्यूशन, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। काम तो यही करना होगा, लेकिन क्वेश्चन जो घुमाया फिराया रहेगा, प्रैक्टिस का सबसे मेन मकसद यही है। और यही सोच के मैं अपने असाइनमेंट को बहुत मेहनत करके एडजस्ट भी किया हूं, जो आपको बहुत सारे कोचिंग संस्थान नहीं करवा पा रहे होंगे, यूट्यूब पे आपको इस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। भले आपको इजी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें आप खुश हो जाते हैं, आपका माइंड खुश हो जाता है कि इतना आसान है तो आसान ही, लेकिन सभी कुछ आपको नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं आपके असाइनमेंट से पूर्ण सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक। कुछ ऑफर भी मिलेगा, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं आपके असाइनमेंट के टाइप 12, आपके पास पीडीएफ होगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 है तथा 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे क्रमिक बट्टा तो आपको पहले ही बता दिए थे कि 20% और 10% का एकल बट्टा 28% आ रहा था। x + y + xy बटा 100 से इसका फॉर्मूला आपको टाइप 11 में बताए थे, x + y - xy बटा 100। क्या बताए थे आपको टाइप 11 में कि यदि x% y% के 2 क्रमागत बट्टा हो तो उसका एकल बट्टा x + y - xy बटा 100। इससे आप निकाल सकते हैं 20 + 10 - 20 गुना 10 बटा 100। काट दिए तो ये हो गया 30 और -2 28%। तो 28% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, जबकि अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, सूची मूल्य अंकित मूल्य 2000 है। अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है, यहाँ एकल बट्टा 28 है तो इसको गुना करेंगे 72 से। 2 सुना 72 दूनी 144 और 1 शून्य, यानी उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1440। ये तो एक मेथड हो गया जो आप पिछला टाइप से बना सकते हैं। इससे भी आप ज्यादा हॉट ट्रिक और आसान से बना सकते हैं, बस आप काटने छाटने के लिए तैयार रहें। वो कैसे? जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे इस प्रकार के प्रॉब्लम, और ये भी बताए थे कि परसेंटेज महत्वपूर्ण है आपका प्रॉफिट लॉस के लिए, बट्टा के लिए, आगे SICI सभी चैप्टर के लिए। तो अंकित मूल्य 2000 है, 2000 लिख दिए भैया। अब 2 क्रमागत छूटे 20% और 10%, और छूट के मतलब होता है क्या, कमी। तो पहला छूट 20% तो बचा 80% के बदले बटा 100। फिर अगला छूट इसी में 10% तो बचा 90% के बदले बटा 100। अब काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 × 72, 72 दूनी 144 और 1 शून्य वाला बच गया 1440। आपकी मर्जी है,
जैसे आपको अच्छा लगे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं, समय बचना चाहिए हर हाल में। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 1440 पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को यदि आप गौर करें तो हुबहू एक नंबर ही क्वेश्चन है, सिर्फ अंकित मूल्य को बदल दिया गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपया है। वह 20% 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहला बट्टा 20% छूट 80/100, दूसरा बट्टा 10% छूट 90/100। दो शून्य कट गया, दो शून्य कट गया। अब काटेंगे 9 8 72 हो गया, 72 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 360। अब आप सोचिए इतना फास्ट आप गुना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कैलकुलेशन तो आपको फास्ट रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कि 500 रुपया अंकित मूल्य है, तो दो छूट 20% 10% देने के बाद जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 360 रुपया, जो दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। बहुत मजेदार चीज यहाँ पे सीखिएगा, वीवीआई चीज सीखिएगा, जरा ध्यान दीजिए कि किसी कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपया यदि 51 रुपया में बेच दिया जाए तो प्रतिशत बट्टा क्या होगा, मतलब कितना छूट उस पर दिया गया है। तो बोलिए कि सर जी अंकित मूल्य है 60 रुपया और बेच दिया जाए कि मतलब विक्रय मूल्य होता है, आप लाभ हानि में पढ़ रहे हैं, विक्रय मूल्य है 51, तो 60 रुपया अंकित मूल्य है, मतलब उस वस्तु पर छापा हुआ था 60 रुपया लेकिन बेचा गया 51 में, तो यहाँ पर छूट या बट्टा जो हुआ वो कितना हुआ? 9 रुपया। तो यदि रुपया में पूछता तो 9 रुपया आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिशत बट्टा क्या है या प्रतिशत छूट क्या है, प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट। तब बोलिए कि सर आप ही बताए थे कि बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। जिस प्रकार से लाभ हानि का गणना क्रय मूल्य पर हो रहा था तो क्रय मूल्य नीचे, लाभ ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, उसी प्रकार से प्रतिशत बट्टा निकालना है तो अंकित मूल्य पर गणना करेंगे। क्योंकि आपको टाइप 11 में भी और अभी टाइप 12 में भी बताएं कि चूंकि जो बट्टा या छूट का गणना होता है वो अंकित मूल्य पर होता है, बट्टा या छूट का गणना किस पर होता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है? 60, नीचे छूट कितना मिल रहा है? 9 ऊपर। तो कभी भी छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत निकालना तो अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे, ध्यान रखना है जिस पर गणना किया जाए। तो 60 नीचे, छूट 9 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काट दो भाई, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 2 5 10, 5 तिहाई 5 बच गया, 3 बच गया, 5 तिहाई 15%। यानी कि कितना परसेंट बट्टा मिला? 60 के जगह 51 रुपया में बेच गया, यानी 15% बट्टा। फिर से मैं बोलूंगा, बट्टा निकालना है, बट्टा ऊपर, अंकित मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 15% जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में जो है जस्ट उल्टा है। अभी तक क्या था? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, लेकिन इसका उल्टा है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देते हैं। यदि कोई वस्तु उसे 108 रुपया में मिला हो, मतलब 108 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, आपको मिला है 108 में, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, तो बोल रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पे आप ऐसा करते हैं कि अंकित मूल्य को P मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, एकदम वीवीआई पॉइंट है, यहाँ इसी प्रकार से बनाएगा, कभी गलत नहीं होगा। पहला छूट 20% है तो 80/100, दूसरा छूट 10% है तो 90/100, और मिला के हो गया 108 रुपया। कितना हो गया? 108। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? सिंपल है भाई, काट दो। फिर से अंकित, अभी तक हम लोग जो भी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बनाए क्या था? अंकित मूल्य था, छूट दे गुना कर रहे थे, लास्ट में विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा था। यहाँ पे 2 छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 108 है, 108 रुपया में मिला है तो अंकित मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य को P X Y Z जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। पहला छूट 20% 80/100, दूसरा 10% 90/100 बराबर 108। काट दो फटाफट, निश्चित रूप से कटेगा, देख लो। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 से यदि आप काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 से 8 इकाई 9 से काट देते हैं, 9 से काट देते हैं पहले 12 नंबर 78 से, 9 से 12 बार में। अब 8 से काट देते हैं, जरा देख लीजिए। 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 से काटा, 4 दूनी 8। पहले क्या करें? 2 शून्य से 2 शून्य, 9 से 12 नंबर 78 से, उसके बाद 4 से 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 से 50 दूनी 100, तिरछा गुना करेंगे, 50 बचा, 3 बचा। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर काट नहीं सकते हैं, गुना होगा। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, 50 या 150, यानी यहाँ पे जो वस्तु का अंकित मूल्य होना चाहिए वो होना चाहिए 150, 150 रुपया, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अंकित मूल्य पर 10% तथा 5%
कि 2 क्रमवार बट्टे देने को प्राप्त। देखिए 4 के जैसा है 5 भी है। विक्रय मूल्य 171, तो इसका अंकित मूल्य क्या है? फिर से अंकित मूल्य P मान लेते हैं। पहला छूट है 10%, तुरंत घटाएंगे 90/100 लिखेंगे। दूसरा है 5%, तो 95/100 लिखेंगे और बराबर में लिख देंगे 171। अब क्या आपके हाथ में है, काटो आंसर आएगा। काट दो, यहाँ 1 शून्य तो 1 शून्य कट ही गया। 5 से हम लोग काटेंगे तो ये 19 पचे 95 और यहाँ से 20 पचे 100। अब ऊपर से ऊपर ये कट रहा है, 19 नमा 171 और ये 9 से 9 कट गया कई बार में? एक बार में। तो बचा कुछ नहीं, 10 बचा, 20 बचा और 1 बचा। तो P बराबर 20 दहे के 200 और गुना 1 मिला के 200, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा 200। फिर से मैं बोलूंगा, ऊपर लेफ्ट ऊपर राइट काट सकते हैं, नीचे लेफ्ट नीचे राइट कर सकते हैं। तो नीचे तो कुछ है नहीं, लेकिन एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे, या इधर ऊपर इधर इधर नीचे कभी भी मत काटिएगा, वो तिरछा गुना होगा। तो 20 दहे के 200, आई 1 बच गया, तिरछा गुना होके हो गया आपका 200। आंसर 200 मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, ग्राहक को 12% छूट देकर कितने परसेंट लाभ कमाया जाए? तो बड़ा मजेदार और घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान है जो देखिए, बहुत ही इजी है, एकदम इजी, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही इजी। देखिए कैसे, यदि आप पढ़े होंगे परसेंटेज तो उसमें कमी और वृद्धि का टाइप बताए थे। यहाँ क्या कर रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। पहले क्या किया है, 25% बढ़ा दिया है, उसके बाद 12% का छूट दिया गया है, तो लाभ क्या होगा? तो बोलिए सर इसका मतलब वो 25% पहले बढ़ा रहा है। इसको 2 मेथड से मैं बताता हूँ, पहले समझ लीजिए। मान लिया जाए कि आपने किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 माना, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, तो 125 हो गया। उसके बाद इस पर छूट दिया है 12%, तो इसका 12% निकाल के घटाओगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बोलिए सर 125 का 12% हमें निकालना है, क्या परसेंट? 12%। तो 12% निकालना है तो 125 का 12/100 काटेंगे 25 से, 5 बार में 25, 4 बार में 4 तिहाई 12, 3 पचे 15। तो 15 जब इसमें घटाएंगे तो बचेगा 110। 15 घटाएंगे, चूंकि इसका 12% 15 हो रहा है, तो बचेगा 110। तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 110। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। मतलब पहले क्रय मूल्य 100 था तो हम 25% बढ़ा दिया, फिर उस पर 12% छूट दिए, तो कितना परसेंट लाभ? तो बोले सर क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 110, यानी 10% लाभ। तो ये तो हो गया एकदम जनरल नियम, बेसिक नियम, ठेठ नियम, जो नहीं पढ़ा वाला आदमी वो भी बनाएगा। लेकिन आप क्या करिएगा, हॉट ट्रिक से बनाइए। बोलिए कि सर ये बोल ही रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, यानी पहले क्रय मूल्य में 25% बढ़ा दिया है, प्लस कर दिया है, और फिर छूट तो अब अंकित मूल्य पर न देगा, और इसमें 12% छूट दे दिया है। अब याद आया कमी वृद्धि, यदि परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको बताए थे कि जब एगो वृद्धि एगो कमी हो तो x + y - xy बटा फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो कमी, मतलब हानि। तो देख लीजिए 25 - 12 फॉर्मूला लगेगा, 25 माइनस है तो 12, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 12/100 काटेंगे 25 से 25 चौका 100, 4 तिहाई 12। ये 25 में से 12 घटेगा, कितना बच जाएगा? तो ये बच जाएगा 13, और ये वाला 3 बच रहा है इधर माइनस में, माइनस है 3, 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 10%। चूंकि पॉजिटिव बचा इसलिए 10% लाभ होगा, यदि निगेटिव आता तो हानि। अब आप चाहते तो बिना लिखे भी बना सकते थे, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते, क्योंकि परसेंटेज में कमी वृद्धि में आपको बताया था कि 25 बढ़ाया तो 25, 12 घटाया तो माइनस, 25 में से 12 गया, तुरंत लिखते 13, और -25 का 12% या 12 का 25%। तो भाई 25 का 12% निकालने मुश्किल हो सकता है, लेकिन 12 का 25%, 25% 1/4 होता है, तो 12 का 1/4 3 होगा, 3 घटा देंगे, बचेगा कितना? 10। मतलब सिर्फ इतना सा लिखेंगे। तो काम में लिखना है तो माइंड तो आपको चलाना पड़ेगा, बस समझने की जरूरत है। बस पहले 25% बढ़ाया, फिर 12% घटाया, माइंड में आया बचा 13, फिर 25 का 12% या 12 का 25% 3, 13 में से 3 गया, 10% जो बच गया वो हो गया लाभ। तो यहाँ पे हम लोग का लाभ हुआ 10%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लो फटाफट। कोई व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। फिर वही बात है, पहले क्या किया है, 30% बढ़ा दिया है, अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। मतलब बट्टा मतलब छूट, मतलब माइनस। पहले 30% बढ़ाया, फिर 10% बट्टा, तो कितना लाभ अर्जित होगा? देखिए एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको आप हॉट ट्रिक
यानी आग लगाने वाला ट्रिक बोल सकते हैं। देखिए पहले 30 बढ़ाया, 10 घटाया, बचा कितना भैया 20। 30 प्लस 10 माइनस बचा 20। अब 30 का 10% प्लस माइनस माइनस 3, 20 में से 3 गया 17% प्लस में आ गया, बच गया लाभ, यानी 17% लाभ हुआ। वो 6 नंबर जैसा ही 7 है, लेकिन कितना कम समय में बना ये आप सोच सकते हैं। तो अभी तक आप मैथ सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन अब आपको सीखना चाहिए। सीखने पे ध्यान दीजिएगा तो बाद में आपको काम आएगा। तो यहाँ पे हो गया 17%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, फिर होगा सेम क्वेश्चन। एक एक टाइप का रेगुलर इतना क्वेश्चन मिलेगा कि निश्चित रूप से माइंड में सेट होना ही होना है। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर 20% का छूट दे देता है, मतलब पहले बढ़ाता है और फिर 20% घटाता है, उसको कितने परसेंट लाभ होगा? तो बोलिए कि सर लाभ बोल ही रहा है तो लाभ होगा, तो 40 बढ़ाया 20 घटाया, 40 में से 20 गया 20, फिर प्लस माइनस माइनस 40 का 20%, परसेंटेज में बताए थे ना, परसेंट के बदले 1 शून्य 2 शून्य खत्म, 40 का 20% 8, तो 20 में से 8 घट गया, बच गया कितना 12, यानी कई परसेंट लाभ हुआ 12%। कितना आसान से माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12% लाभ हुआ। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अब एकदम सेम क्वेश्चन है, जो 7 बताए जो 8 बताए वही 9 है, लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चन को उलट दिया है। मैं विद्यार्थी स्तर पे सोच करके क्वेश्चन को एडजस्ट किया हूं कि किस प्रकार के प्रॉब्लम विद्यार्थी फंस रहे हैं। तो देखिए कैसे उल्टा है उसी क्वेश्चन को। एक दुकानदार एक मशीन पर 5% छूट देने की घोषणा करता है, पहले छूट दे दिया है, परंतु वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है। मतलब इसके पहले 2 क्वेश्चन में पहले बढ़ा रहा था फिर घटा रहा था, यहाँ पहले घटाने वाला बात बोल दिया फिर बढ़ाने वाला बात। तो क्या फर्क पड़ता है? कहता है 20% अधिक अंकित करता है तो दुकानदार को होने वाला लाभ हुआ। सेम वही क्वेश्चन है कि पहले 20% वो बढ़ाया होगा, उसके बाद ही 5% वो छूट दे रहा है। तो देखिए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 20 प्लस है 5 माइनस है, 20 में से 5 घटेगा, बचेगा भैया 15। अब 20 का 5% या 5 का 20% 1 होगा, तो प्लस माइनस माइनस 1, बच गया 14, यानी आंसर हो गया 14% लाभ। कितना परसेंट लाभ? 14% लाभ। आप सोचो कि 3 क्वेश्चन रेगुलर एक टाइप का बनेगा, गधा को भी समझ में आ जाएगा। आप लोग तो जीनियस स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, निश्चित रूप से अब आपसे देखते ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना? 14% लाभ, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है, एकदम सिंपल, तुलना करने वाला। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 रुपये में बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या है? तो बोलिए सर 387 में बेचा गया, मतलब 387 विक्रय मूल्य, 14% बट्टा पर, तो अंकित मूल्य 100% होता है। 14 बट्टा मतलब इसकी तुलना 86 से, अंकित मूल्य पूछ रहा है 100 से। अब इसको काट देना और आंसर कमेंट कर देना। अब इतना छोटा कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना भाई, कैलकुलेशन करने में आगे रहिए, तब आपका मैथ बहुत बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर गौर करिएगा थोड़ा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं घेर दिया हूं ये एक्चुअल में टाइप 13 का क्वेश्चन है। टाइप 13 में मैं इसका फुल कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा लॉन्ग में भी पूरा शॉर्ट में भी। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। आप भी चाहें तो आप असाइनमेंट रखे हुए हैं, निकलवा के प्रिंट आउट तो घेर सकते हैं, या तो आप कॉपी में लिख लीजिए कि वो फिर से टाइप 13 बनाने के बाद फिर से बनाना है, मतलब टाइप 13 पढ़ा दूंगा तो बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए है कि यदि आप हमसे 2700 वॉल्यूम 2 जो प्लेटफॉर्म का रेलवे का स्पेशल आया है प्रीवियस क्वेश्चन वॉल्यूम 2, उसको पूरा बनाएंगे तो 2700 के लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिला था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित। तो उसको मैं स्पेशल टाइप बनाया हूं टाइप 13, जिसमें 27 क्वेश्चन हुआ सेम वही है, लेकिन इसमें भी 2-3 क्वेश्चन गलती शामिल हो गया, उसे भी मैं क्लियर कर देता हूं, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ देखें, कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 10% लाभ हो। अब बोले सर ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी पीछे हम बना रहे थे 8, 9, 10 ही सब 7, 8, 9, नहीं, उसमें कितना अधिक अंकित कर रहे थे वो दिया हुआ था, और कितना छूट दे रहे थे वो भी दिया हुआ था, और लाभ निकालना था। यहाँ कितना अधिक अंकित करे ये पूछ रहा, छूट और लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेंड बदल जाता है। इसका बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूं, जिसको आप वेरी हॉट ट्रिक कह सकते हैं, वेरी भी लगा लिए लो, वेरी हॉट ट्रिक।
अब ये कैसे बनेगा, तो बड़ा आसान तरीका है। देखिए अभी मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ, इसका फुल कंसेप्ट टाइप 13 में पूरा क्लियर करूंगा, बहुत मजा आएगा, नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगा। कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है भैया। जब किसी क्वेश्चन में लाभ और बट्टा दिया रहे तो निश्चित है क्रय मूल्य अंकित मूल्य के रूप में ही संबंध पूछेगा। तो बोल रहा है कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य से कितने अधिक पर अंकित मूल्य रखे, ताकि कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित मूल्य रखे, ताकि 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ। तो जैसे ही लागत मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में संबंध पूछेगा तो एक बट्टा एक लाभ जरूर रहेगा। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, यहां से फटाक से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लेना। एकदम सीखने का प्रयास करो इसको, तो फिर पूरा एकदम तोड़ मोड़ के जोड़ करके सिखा ही दूंगा मैं टाइप 13 में। क्रय मूल्य जब आप जानते हैं, एकदम सोचिए कि आप किसी वस्तु को खरीदे और फिर उसको बेच रहे हो, उस पर कुछ लिस्ट साट के, तो ये बताओ क्रय मूल्य अधिक होगा कि अंकित मूल्य? स्वाभाविक है आपके माइंड में जवाब आ गया होगा कि हमेशा अंकित मूल्य अधिक होगा। कोई मूर्ख तो रहेगा नहीं कि जितना में खरीदेगा उससे कम अंकित करेगा, उससे अधिक ही अंकित करेगा। तो जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य या लागत मूल्य अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न रहेगा तो एक छूट और एक लाभ रहता है। तो दिमाग में बैठाना कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, बैठाना क्या होता है। तो छूट के मतलब होता है माइनस करना था, जब छूट घटेगा ना तो जो बचेगा वो क्रय मूल्य होगा, और जो लाभ जुट के जो बचेगा वो अंकित मूल्य होगा। अभी आप इतने याद रखें, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकालने के बाद जो पूछेगा फटाफट बताएंगे। तो यहाँ देखिए कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे, ताकि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो। तो बट्टा कितना है, 10%, तो 100 में 10 घटाएंगे 90। बट्टा का मतलब घटाना ही होता है, बट्टा छूट मतलब कमी करना, और लाभ होता है 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, यानी कंफर्म हो गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो हो गया 90:110। क्रय मूल्य हो गया 90 और अंकित मूल्य 110। बोल रहा है कितना अधिक अंकित करे, लागत मूल्य से कितना अधिक, लागत मूल्य में से लगा तो 90 नीचे, कितना अधिक हो रहा 20 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काट दो फटाफट, काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 200/9, 200 में 9 से भाग दोगे तो 22.2/9% आएगा। अब ये मत सोचो ये बहुत हार्ड है, बहुत आसान है। 27 क्वेश्चन टाइप 13 पूरा यही वाला है, भले उसमें कुछ और घुमाया हुआ है, कुछ निश्चित राशि से भी रिलेटेड है, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य प्राप्त करना, लेकिन मेथड एक ही। कोई भी राशि अपने आप में 100%, छूट को घटा दो क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दो अंकित मूल्य, सिर्फ यही 3 पॉइंट माइंड में सेट कर लो। कोई भी राशि अपने आप में 100%, छूट को घटा दो क्रय मूल्य, चूंकि क्रय मूल्य कम होता है, लाभ को जोड़ दो अंकित मूल्य, छूट को घटा दो क्रय मूल्य या लागत मूल्य, लाभ को जोड़ दो अंकित मूल्य। मैं फिर से बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आप बोर ना हो, बल्कि आपके माइंड में सेट हो। फिर से एक बार सीख गए ना तो दूसरे को सिखा दीजिए। कोई भी राशि अपने आप में 100%, छूट घटाएंगे तो क्रय मूल्य, लाभ जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य। जब क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकालेगा तो कुछ भी निकाल सकता है। बोला कितना अधिक अंकित करे, तो 20 अधिक हो रहा है, नहीं 90/110, 20 अधिक किससे, 90 से, परसेंट निकालना है 100 से, 22.2/9%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए, ये भी टाइप 13 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो 12 है वो बहु 11 के जैसा ही आ गया है। तो टाइप 13 मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ, वहां पर भी आपको फिर से दोबारा खुद से बना लीजिएगा। कहता है किसी वस्तु पर 33% लाभ पाने के लिए, 33% लाभ पाने के लिए उसकी लागत से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। फिर वही बात बोला कि लागत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, करना चाहिए, जबकि 5% छूट है। बोलिए सर आप ही बताएं, कोई भी राशि 100%, जैसे ही छूट और लाभ दे दिया तो हमें तुरंत क्रय मूल्य और अंकित मूल्य या लागत मूल्य, इसी को लिख सकते हो भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही होता है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल दो। बोलिए वो कैसे सर। कोई भी राशि अपने आप में 100%, छूट कितना है तो लास्ट में छूट लिखा है 5%, कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में तो एक ही चीज सेट है कि छूट घटाएंगे तो क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य कम होता है, छूट के मतलब घटाना ही होता है, और लाभ का मतलब जोड़ना ही होता है, तो जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो वो अंकित मूल्य। तो 100 में 5 घटाएंगे 95 हो गया, और लाभ कितना है 33%, तो 133 हो गया। तो बोला कितना अधिक अंकित करें, क्रय मूल्य से कितना या लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य को नीचे रखेंगे, कितना अधिक है, 95 से 33 हो गया। तो बोले सर 38 अधिक है, परसेंट निकालना है 100 से। 19 दूनी 38, 19 5 95, 20 5 100, 20 दूनी 40%, यानी कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, 40%। कितना आसान से बन रहा है पता है, 100 माइंड में सेट है, 100 लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। 5% छूट है
लागत मूल 95, 33% लाभ है 133। कितना अधिक? 38 ऊपर 95 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, यानी 40% अधिक अंकित करेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कमीज को बेचते समय, 2 बार लिखा गया है को बेचते, किसी कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% बट्टा देता है। यदि वह 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया प्राप्त होता। 9% बट्टा दे तो 15 रुपया कम प्राप्त होता, यहाँ पे होना चाहिए। तो कमीज का अंकित मूल्य क्या है? तो पहले 7% छूट दे रहा था, अब 9%, तो यहाँ 2 कम प्राप्त होता, मतलब 2 ज्यादा छूट दे रहा है, तो यहाँ 15 का अंतर हो गया। तो अंतर की तुलना अंतर से अंकित मूल्य निकालना है 100 से। कितना आसान है रेशियो का नियम। काट देंगे 2 से 50 बार में, 15 पचे 75, 750, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 750। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20 और 10% के 2 क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 72 है, तो अंकित मूल्य क्या है? कितना मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। देखिए, एक तो बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का एक बट्टा है और उसी के स्थान पर 20% और 10% के 2 क्रमवार बट्टे हैं। आई दोनों विक्रय मूल्य, हम सभी जानते हैं बट्टा देने के बाद जो राशि होता है वो विक्रय मूल्य होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 72 है, तो अंकित मूल्य। बोले कि सर जो बट्टा का अंतर होगा वही ना विक्रय मूल्य का अंतर होगा, तो यहाँ अकेले है 30% और 20% और 10% के 2 क्रमवार बट्टा है, तो पहले तो इसका एकल बट्टा निकाल देते हैं। तो इसका एकल बट्टा 28 होगा, बहुत बार आप बना चुके हैं। 20 और 10 30, 20 का 10% घटेगा 28। तो यहाँ सोचिए कि अकेले 30% है, 20 और 10 क्रमागत बट्टा का एकल बट्टा निकला 28, तो ये दोनों में अंतर कितना का है? तो 2 का, और यहाँ अंतर है विक्रय मूल्य में 72 का। भाई जो छूट में अंतर होगा वही तो विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतर हो गया 72, यहाँ अंतर हो गया 2, अंकित मूल्य निकालना है 100 से। काटेंगे 2 से 36 दूनी 72, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य हो गया 3600 रुपया हो गया, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है और मैं इसे लो नहीं करना चाहता, आप ही मेरे साथ चलिए ताकि आपका भी स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल कुछ अलग है, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 3600, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण मजेदार क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। यदि घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, ये भी थोड़ा सा सेक्शन बदल गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे रेगुलर इस प्रकार का 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। यदि घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाए। यदि पहला बट्टा 10 है तो दूसरा बट्टा, इसको भी वीवीआई आप 3-4 बार लिख दीजिए, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछता है। यदि आप प्रीवियस बनाए होंगे तो देखे होंगे। पहली बात तो अंकित मूल्य 3200 है। भाई कितना आसान से बता रहा हूं, जो देखिए 3200 है, 2 क्रमिक बट्टा देने के बाद उसको 2448 में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य है 2448। हम सभी के माइंड में आ गया कि बट्टा तो हम अंकित मूल्य पर ही देते हैं। तब बोल रहा है पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा, तो बोले सर दिक्कत क्या है, अंकित मूल्य 3200 है, पहला बट्टा 10% है तो 90/100 लिख दो, और दूसरा बट्टा पता नहीं मान लिया जाए x है तो 100 - x/100 लिख दो, क्योंकि 10% बट्टा था तो 100 - 10 करके आप 90 लिखे, लेकिन दूसरा बट्टा पता ही नहीं है, दूसरा छूट पता ही नहीं है, तो 100 - x/100। इतना करने के बाद जो विक्रय मूल्य आता है 2448, क्योंकि अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद ही तो विक्रय मूल्य आता है। स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन बताया ना कि 2000 मूल्य है, पहला 20% छूट तो 80/100, फिर 10% छूट तो 90/100, काट के आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ ऑलरेडी अंकित मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, एक छूट है, एक छूट गायब है। तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट तो वही है, अंकित मूल्य लिख दिए 10%, पहला छूट है 90/100, दूसरा छूट पता नहीं है, x y z आपको जो अच्छा लगता है वो लिख दीजिए, 100 - x/100 और बराबर 2448। निश्चित है लेफ्ट राइट कटेगा, सबसे आसान तरीका ये 100% कटेगा, बस काटो। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और काट दो। पहले 9 से ऊपर काट देते हैं, ये दोनों चूंकि माइनस में है इससे नहीं काट सकते आप, ये 0 0 नहीं काटिएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बचा 6 6 पर 4 64, तो 9 7 63, बचा 1, 9 दूनी 18। अब हम चाहें तो 32 से भी काट सकते हैं, लेकिन 32 से नहीं काट सकते हैं, तो चलिए और छोटा करके काट देते हैं कि चलो भाई 2 से इसको 16 दूनी 32, इसको 5 दूनी 10 काट देते हैं। अब 16 तो कटेगा, तो 16 इकाई 16, बचा कितना, तो बोले सर 16 इकाई 16 आप लगाए हैं, 27 में तो 11 बचा, ध्यान दीजिएगा, 16 इकाई 16 तो 11 बचा, 11 पर 2 तो 112, तो 16 7 112। अब इधर 17 बचे, इधर 5, 17 बचे 85, लेकिन ये वाला 100 - x बच रहा है ना,
100 माइनस एक्स बराबर 85 जैसे आया ना, तो हम तो x बराबर 15 मार देते, इतना ये सब लाइन लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 100 माइनस एक्स ऊपर बच रहा, बाकी सब कट गया। आई 5 तिरछा गुना होकर बच रहा 17 5 85, तो 100 में ये एक्स उधर जाएगा प्लस और 85 इधर आके 100 में घटेगा, तो बचेगा कितना 15। तो ये दोनों लाइन लिखने से फायदा भी नहीं था। जैसे ही 17 5 85 हुआ था, आंसर लिख देते 15%, यानी दूसरा छूट कै परसेंट? 15%। बाकी तो आप कैलकुलेशन करना है तो करिए। एक्स उधर जाएगा प्लस, 85 इधर जाएगा माइनस, 100 में से 50 जाएगा 15, उधर एक्स बचेगा, एक्स बराबर 15। लेकिन आप बच्चे नहीं है कि एक एक चीज कैलकुलेशन बताया जाए उस पर कंट्रोल करना है, तो प्रैक्टिस जो बेसिक क्लास है जोड़ घटा गुना भाग उसको आप करते रहिए। जो भी हम छोड़ते हैं उसको आप लिख के कहिए, स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया दूसरा छूट कै परसेंट? 15%। ऑप्शन मिला लीजिए, 15% आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो 15 नंबर क्वेश्चन ही हुआ। 16 नंबर हुआ सेम है, तो निश्चित है कुछ त्रुटियां रह जाता है पहला क्वेश्चन में, तो अगला तो क्लियर ही हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर 16 देख लीजिए, हो बहुत सेम 15 के जैसा ही। एक हाथ घड़ी मतलब हाथ का घड़ी, अंकित मूल्य हाथ के घड़ी का अंकित मूल्य है 1600। चलो भाई 1600 अंकित मूल्य है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमशः 10% तथा x% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है। तदनुसार x का मान यहाँ भी 15% आएगा। बोले क्यों सर? क्योंकि जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसी को आधा आधा कर दिया है। 3200 के स्थान पे 1600 कर दिया है, 2448 के स्थान पे 1224 कर दिया है, बाकी सब वही है। देखिए कितना आसान है। पहला छूट तो 10% बोल दिया है, तो 90/100। दूसरा छूट कितना है पता नहीं है, लिख दिया है, x% छूट है, तो x का मान तो बोले सर लिख ही दिया है, तो 100 माइनस x/100 कर दो और बराबर में यहाँ पर 1224 लिख देंगे। क्योंकि इतना करने के बाद 1224 में खरीद लेता है, इतना छूट देने के बाद खरीदार खरीद लेता है, मतलब जो बिक्री कर बेच रहा है वो बेच देता है। तो काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 16 से काट देंगे, 16 7 112, बचा कितना? तो बोलिए कि सर 16 तो काटना थोड़ा मुश्किल हो गया, एक बार में नहीं काटा, तो पहले हम लोग 9 से काट देते हैं तो कटेगा। चलो भाई क्या दिक्कत है, 9 से ही काट दो। तो 9 से काटेंगे तो 12 9 से काट देते हैं, 9 इकाई 9, बच गया कितना? 3 3 पर 2 32, तो 9 तिहाई 27, ठीक है, 9 तिहाई 27, तो बचा कितना? 5, तो 5 पर 4 54, 9 6 54। अब तो काट सकते हैं ना, इसको का 16 भी नहीं काटे, 16 काट देते हैं, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। अब 8 से काटेंगे, 17 8 136, कुछ नहीं बचा, ऊपर 17 नीचे 5, 17 5 85, 100 माइनस x बचा, x का मान कितना आ गया? 15%। 100 माइनस x बराबर 85, तो 15% हुआ सेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 समझ लो, ये भी जो है टाइप 13 का क्वेश्चन है, टाइप 13 का। पीछे हम 2 क्वेश्चन बताए ना, तो यहाँ देखिए एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% लाभ होता है। तो यहाँ भी बट्टा भी दे रहे, लाभ भी दिया हुआ है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का रेशियो। बोले सर ये तो वही बोल रहा है जो आप निकाल रहे थे, क्रय मूल्य और छापे मूल्य या अंकित मूल्य, इसी को बोल दीजिए। तो कोई भी राशि अपने आप में 100 है, छूट घटाइए क्रय मूल्य लाभ जोड़िए अंकित मूल्य, बस माइंड में सेट कर लीजिए, छूट घटाइए क्रय मूल्य लाभ जोड़िए अंकित मूल्य। इसको बहुत लंबा चौड़ा करके आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे, लेकिन जब टाइप 13 पूरा बना लीजिए तब आपको लगा कि इतना आसान है। तो यहाँ देख लीजिए, और कोई ऐसा एग्जाम खास करके एसएससी में लगभग प्रीवियस सेट में देख लीजिए मिलेगा, अब तो रेलवे में भी देख लीजिए लगभग में मिलेगा। तो 100 हो गया, 10% का पट्टा मिल रहा है तो 90 हो गया, और 12% लाभ हो रहा है 112। यही हो गया क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का रेशियो। इसको काट सकते हैं, 2 से 45 दूनी 90, 56 दूनी 112। अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का रेशियो हो गया 45:56, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, बड़ा ही आसान है। कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी, उसे 660 रुपये में बेचने से उसे 10% लाभ, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए बहुत मजेदार है, समझिएगा। कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टे पर खरीदी, मतलब खरीदने से पहले उसको 25% बट्टा मिला था। लेकिन कबीर अब क्या किया है, बीबीआई क्वेश्चन है, कबीर क्या किया है कि 660 में बेच के 10% लाभ कमाया। तो पहले तो यहाँ लाभ हानि का नियम लगा दीजिए, 660 में बेच के 10% लाभ, तो इसकी तुलना 110 से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। तो ये पहले क्रय मूल्य निकल जाएगा, काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 11 से 66, 600। तो 600 जो हुआ कबीर का क्रय मूल्य हुआ, कबीर का खरीद मूल्य हुआ, मतलब कबीर ने खरीदा 600 में,
लेकिन ऊपर में ही लिख दिया है कि कबीर ने एक वस्तु अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा। यानी कबीर जो 600 में खरीदा है तो उसको 25% बट्टा मिला है, यानी 75 से तुलना, और पूछ रहा है अंकित मूल्य तो 100 से गुणा। यानी तोड़ के बनाए तो कितना आसान से बन गया। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा, ये पहले ही लिख दिया है, बच्चा यहाँ पे ही फंस जाते हैं। जबकि लास्ट में लिखा 660 रुपया वो बेचा है किसी को तो 10% लाभ हुआ, तो पहले वो खरीदा कितना में ही निकाल लेते हैं। 660 की तुलना 110 से क्रय मूल्य निकालना है 100 से, क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% आया 600, लेकिन 600 में खरीदा है तो उसको 25% छूट मिला था, तो 600 की तुलना 75 से अंकित मूल्य निकालना है 100 से। 75 से 600 8 बार में कट जाएगा, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 800 रुपया। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, 800 रुपया है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, पीछे भी बताए। एक साड़ी पर 35% 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसे 1170 रुपये दिए हो, मतलब 1170 में खरीदा, तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था? बट्टों से पूर्व मतलब छूट देने से पूर्व जो मूल्य होता है भाई वो तो अंकित मूल्य होता है, तो फिर तो वही बात है, अंकित मूल्य पी मान लेते हैं। पहला छूट है 35%, तो बच गया 65/100, क्योंकि 100 में घटाएंगे कुछ भी छूट रहा है। दूसरा छूट है 10%, तो 90/100, तब जाके व्यक्ति को वो 1170 में मिला है। काट दो, अब काटना आपका काम है, इसको हम नहीं काटेंगे, निश्चित रूप से सभी कट जाएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट कर लेना है। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन से बचिएगा मैथ से डर लगेगा, कैलकुलेशन करिएगा मैथ आपसे डरने लगेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 है। 15% बट्टे के बाद जो मूल्य, बट्टा के बाद जो मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो 102 है 15% बट्टा के बाद, तो 102 की तुलना कितना से? 85 से, क्योंकि 102 जो मूल्य है 15% छूट देने के बाद, तो 102 की तुलना 15 छूट दीजिए, क्योंकि अंकित मूल्य तो माइनस फिट है ना 100%, तो 15 छूट देंगे तो 85, तो 102 की तुलना 85 से। बट्टे से पहले कमीज का मूल्य मतलब अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 से। अब इसको भी आपको काटना है और आंसर जरूर कमेंट कर देना, ताकि हमें लगेगा कि आप मेरे छोटे छोटे बातों को भी इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि पूरा ध्यान देते हैं और उसको कैलकुलेशन आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिर से वही क्वेश्चन। 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 में बेची गई, मतलब विक्रय मूल्य 209 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का मूल्य या अंकित मूल्य, तो बोलिए कि सर पी रुपया मान लेते हैं, तो 12% पहला छूट मिला था, तो 88/100, क्योंकि 100 माइनस में फिट है अंकित मूल्य 100, 5% फिर छूट, तो 95/100। अब जाके इसका मूल्य हो गया 209। फिर नहीं काटूंगा, क्योंकि जब पूरा बता रहा हूं तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप कैलकुलेशन करिए और साथ ही साथ आंसर भी कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिले और पढ़ाने में आनंद आए। तो इसका भी आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फिर से ये दोहरा गया क्वेश्चन। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 में बेचा गया, तो 387 की तुलना 86 से। 387 विक्रय मूल्य, 14% छूट, तो 100 में 14 घटाए, माइंड में क्लिक कर गया 86, और पूछ रहा है क्या? वस्तु का अंकित मूल्य, तो 100 से। अब इसको काटना है और काट के आंसर कमेंट कर देना है, बड़ा ही छोटा छोटा चीज छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन दोहराया है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% 10% के बट्टे देने के बाद यदि उसे किसी वस्तु को बेचने में 108 रुपया मिले हो, तो अंकित मूल्य पी मानेंगे। पहला 20% बट्टा तो 80/100, दूसरा 10% बट्टा तो 90/100, तब जाके उसका मूल्य उसको प्राप्त हुआ 108 रुपया। अब क्या करना है? लेफ्ट राइट आपको काटना है और इसका आंसर कमेंट कर देना, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। आपको पीछे बताए थे कि एक 7% और 9% के बीच अंतर दिया हुआ था, तो यहाँ पे फिर है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहले 5% बट्टा है, फिर 7% बट्टा है। अब कहता है यदि 15 रुपया कम लाभ हो, ऐसा करें, पहले चूंकि 5% बट्टा, 5% छूट दे रहे थे, तो दुकानदार को लाभ ज्यादा होगा, फिर 7% बट्टा दे रहे हैं तो कम लाभ होगा, तो 15 कम होता है। यहाँ कितना हो रहा है? 2 कम। अंकित मूल्य पूछ रहा है 100 से, काट दिए, यहाँ 2 से इसको काट दो, इसको क्यों काट रहे हो, इसको काट दो 50 बार में, 15 5 75, 750 रुपया, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपया। लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। पीछे बताया हुआ टाइप का क्वेश्चन। 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 है,
था 105 रुपया में मिलती है, 150 था अंकित मूल्य, अब मिलता है 105 में। दो छूट है, दूसरी छूट 12.5 है तो पहली छूट। तो दिक्कत क्या है, पहली छूट दिया रहे दूसरा ज्ञात करना और दूसरी दिया रहे पहली, क्या फर्क पड़ता है, अंकित मूल्य 150 है, छूट इसी पर, तो पहली छूट को हम x मान लेते हैं तो 100 - x बटा 100। दूसरी छूट 12.5 है तो 87.5 बटा 100, क्योंकि 100 में 12.5 घटाएंगे ना तब जाके उसका कीमत हो जाता है 105। तो बोल रहा है कि पहली छूट क्या है, x का मान क्या है। तो बोलिए सर पीछे भी तो बनाए हैं, काट लीजिए। एक एक क्वेश्चन इस टाइप में जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक है और नहीं है, और सभी क्वेश्चन कम से कम 3-3, 4-4 बार आप बनाइए तब आप में स्पीड आएगा। काटिए इसको, काटेंगे तो 15 से पहली बात तो ये 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 50 से दोनों कट रहा है। अब इसको हम काटना चाहें तो ये 3 से इधर कट सकता है, 3 से ही कट जाए कई बार में, 3 3 9 3 5 15 35 बार में। अब क्या करें, ये पॉइंट काटेंगे तो इधर एक और 10 गुना हो जाएगा। या तो ऐसा करते हैं ना कि इधर नहीं करते बल्कि पॉइंट काट के नीचे एक और शून्य दे देते हैं, नीचे काटेंगे तो ऊपर, ऊपर काटेंगे तो नीचे। अब 125 से ये कट जाएगा आपका 7 बार में और 125 से ही कट जाएगा 8 बार में, काट के देख सकते हैं आप। क्लियर है, अब कट ही गया तो और क्या बच गया, तो कुछ बचा नहीं है हम लोगों के पास। तो करना क्या है, 100 - x, यहाँ 7 बच रहा तो बोले सर दिक्कत क्या है, कट ही तो रहा है, 7 5 35, ऊपर से ऊपर कट रहा है ना, 7 5 35, तो हो गया। और क्या, इधर बच गया 100 - x ऊपर, और कुछ नहीं बचा। और 2 और 8, 8 दूनी 16, 16 5 80 बच गया। बोलिए सर 100 - x बराबर 80 जैसे ही आ गया तो x का मान 20% मार दो ना, यानी कि जो पहला छूट है वो है 20%। कुछ किए नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं। अंकित मूल्य लिखे, पहला छूट पता नहीं है, x मान लिया 100 - x बटा 100, दूसरा छूट 12.5 घटा दिए 100 में, 87 बटा 100। लेफ्ट राइट काटे हैं, जितना फास्ट काट सकते हैं, लेफ्ट राइट के x का मान आ गया 20%, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में 20% पहला छूट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। किसी घड़ी का अंतिम मूल्य, अंकित मूल्य यहाँ पे लिखना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ, अंकित मूल्य 1000 है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है, जिनमें से 1/10% है, दूसरा अपठनीय है, मतलब मालूम नहीं है, तो दूसरे बट्टे की दर क्या है। बोलिए सर बात तो वही है, 1000 पहला बट्टा है 10% यानी 90/100, दूसरा बट्टा अपठनीय है, हम मान लिए वो बट्टा x है तो 100 - x बटा 100, तब जाके उसका कीमत हो गया 810। काट दो, 2 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य फिर कट गया, 9 से काटेंगे 9 में 81, 90 बार में। अब इधर 100 - x बचा, इधर 90 बचा, तो x बराबर 10 से ना बचेगा, हो गया लेफ्ट राइट करके 10%। कितना आसान है, तो 10% यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप इग्नोर ना करें, आपको 2-3 बार जरूर बनाना है। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो आपको भी एक एक क्वेश्चन 2-3 बार बनाना चाहिए। किसी घड़ी के सूची मूल्य 160 है, सूची मूल्य मतलब भी अंकित मूल्य। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक बट्टों पर 122 रुपया 40 पैसा में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10 है तो दूसरा बट्टा, तो बोले सर फिर तो वही बात है, पहला बट्टा 10 है तो 90/100, दूसरा बट्टा मालूम नहीं है भैया x है तो 100 - x बटा 100, तब जाके इसका कीमत हो गया 122 रुपया 40 पैसा। अब आप क्या होते हैं कि दशमलव से डर जाते हैं, अरे डरना क्या है, काटो फटाफट, 1 शून्य से 1 शून्य कटाना, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब क्या करते हैं, इस 100 जो है तिरछा गुना हो जाएगा, नीचे वाला 100, तो ये दशमलव को फिनिश कर देगा, दुआ के बाद दशमलव है ना तो फिनिश कर देगा। अब 9 से निश्चित है ही कटेगा, 9 इकाई 9, बचा कितना, 12 में 9 खत्म, बचा 3, 3 पर 2 32, गौर करिए थोड़ा फास्ट सोल्यूशन करते हैं, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, बचा कितना 5, तो 9 6 54, 1 शून्य बच रहा है। फिर अब 16 से इसको काटते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 16 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, तो बोले 16 नमा 44 से होता है 16 8, 16 8 128, तो 136 में 128 से हटा दिया जाए तो 8 बचा, तो 8 पर 1 शून्य बचा तो 16 85, 85 100 - x बचा, तो माइंड में आ गया होगा 15। अब क्या इसको भी लिखूं, इधर 100 - x है 85 है, तो 85 100 में घटेगा भाई, तो बचेगा कितना 15 ही ना, तो 15%।
आंसर हो गया x का मान 15% यानी दूसरा छूट 15%। अब सोच लीजिए कि इस प्रकार के लगभग 6-7 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और आप 2-2 3-3 बार बनाइएगा, कभी नहीं छूटेगा, विश्वास रखिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 15%। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 28 है ऑफर धमाका। ऑफर धमाका इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम आपको पहला छूट दिया हुआ था, दूसरा छूट वाला बताया, अभी 27 भी वही बताया। वो बहुत सेम क्वेश्चन है कि 1500 अंकित मूल्य है, पहला छूट 20% है और दूसरा अतिरिक्त कितना एक और छूट दिया जाए कि उसका बाद में मूल्य हो जाए 1104। तो बराबर में 104 लेके चलिएगा। बोलिए सर इतना कहानी तो बता ही दिया, आप तो छोड़ दीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। एक कमीज का अंकित मूल्य 135 है तथा उसका विक्रय मूल्य 118 रुपया 80 पैसा है। पीछे वाला क्वेश्चन ही है, पीछे जैसा एक क्वेश्चन में इसको बताया था कि अंकित मूल्य पर गणना करते हैं हम लोग बट्टा का, तो अंकित मूल्य 135 है और ये विक्रय मूल्य है 118 रुपया 80 पैसा। तो कमीज पर बट्टा क्या है? बट्टा या छूट का गणना जो होता है तो बट्टा प्रतिशत पूछ रहा है। तो बट्टा प्रतिशत क्या है? तो बोले सर छूट ऊपर रखेंगे, अंकित मूल्य नीचे, परसेंट निकालना 100 से, तो कितना छूट? तो बोले सर 135 में से 118 घटाइए। तो पहले तो 135 में से 118 घटाओगे 17 बचेगा, 17 बचेगा, 17 में से 80 पैसा और घटाइए तो बचेगा 16 रुपया 20 पैसा ऊपर, मतलब ये दोनों का अंतर है 16-20, और नीचे अंकित मूल्य, क्योंकि बट्टा की गणना अंकित मूल्य पर अवगुना 100। काट दीजिए, पॉइंट काटिए, 2 शून्य कैंसिल। उसके बाद देखिए काटता हूं, 5 से तो कट रहा है, ये 5 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 5 7 35। 5 से काटूंगा तो कटेगा 5 तिहाई 15, बचा कितना? छोटा करके काट रहा हूँ और आसानी से काट सकते हैं। 5 तिहाई 15, एक बचा तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20। अब 27 से आप काट सकते हैं, 27 से कहें 27, बच गया 5, 32 में 27 से हटाए तो बचा 5, 5 पर 4 54, 27 दूनी 54, 12, यानी कितना परसेंट का छूट मिला है? 12%। आपकी मर्जी, जितना फास्ट काटो, बट्टा ऊपर अंकित मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 12% है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आइए। कहा था किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है, बेमौसम के कारण उस पर 15% का बट्टा मिलता तो विक्रय मूल्य क्या है? बोले सर दिक्कत क्या है? 620 अंकित मूल्य, इसकी तुलना 100 से, 15% बट्टा मिलता है तो 85 से गुना तो कर ही लोगे भाई, इतना तो आप कर सकते हैं आराम से। इसका आंसर कमेंट कर देना, जो भी मैं कैलकुलेशन भी छोड़ा हूं ना उसका आंसर आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 सुबह पहला क्वेश्चन है, इसलिए कि पहला क्वेश्चन है मैं बता चुका हूं, इग्नोर कर देना गलत बात है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है और जरूर कमेंट करना है, आपको याद भी होगा, आंसर आप बना के कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा है लेकिन देखिए आसान से बनेगा। एक सोफा सेट जिसका मूल्य 3600 रुपया है, 25% बट्टे पर बिका हुआ है। 3600 मूल्य है लेकिन 25% बट्टा आपको मिल रहा है। नगद मूल्य पर 2% का अतिरिक्त एक बट्टा, यदि आप नगद पैसा दीजिए तो 2% और बट्टा मिलेगा। तो एक खरीदार जो कि नगद भुगतान करेगा कितना मूल्य देना पड़ेगा? बोलिए सर अंकित मूल्य 3600 है ना, पहले से तो 25% छूट है यानी 75/100, लेकिन आप नगद खरीदने जा रहे हैं तो 2% का और अतिरिक्त बट्टा, मतलब 98/100। 2% का अतिरिक्त तो 100 में ही 2 घटाना, ही नहीं कि 75 में 2 घटा देना, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% हो जाता है। तो पहले 25% छूट 75/100, फिर 2% अतिरिक्त छूट क्योंकि नगद खरीद रहा है तो 98/100। अब क्या भाई काटो, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 25 से 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 4 9 36। अब इसको गुना कर देते हैं जैसे आपकी मर्जी है। पहले 8 या 24 के 4, बचा 2, 9 या 27, 2 29, फिर गुना करिए, 9 चौका 36 के 6, बचा 3, 9 9 81 या 3 84 के 4, बचा 8, 9 दूनी 18 और 8, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26, यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2646। अब देख लीजिए क्या 2646 है, ऑप्शन नंबर बी है। तो आंसर कितना भी उठपटांग रहे क्या फर्क पड़ता है, बस मेथड और कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया 2646, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। एक कमीज का मूल्य 400 रुपया, उन्हें 10% और 5% के 2 उत्तरोत्तर बट्टों पर विक्रय मूल्य क्या होगा? आंसर आपको कमेंट करना है। 400 लिखिए, पहला 10% यानी 90/100 और दूसरा 5%, फिर गुना 95/100। काटिए और आंसर कमेंट कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है, क्योंकि पीछे बताया हुआ टाइप ही क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप इसका आंसर दीजिएगा। जब इसलिए मैं पूरा शुरू में रेगुलर बताता हूं, ताकि लास्ट में मैं ऑफर दूं तो आप निश्चित रूप से खुशी से स्वीकार करें और उसका आंसर दें, ताकि पढ़ने में मजा आए, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास घर पे पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 भी आपके लिए मैं छोड़ता हूं। इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं पीछे बता ही चुका हूं, तो इसको भी बना लेना है खुद से और आंसर जरूर कमेंट करना है। हालांकि जितना देर में बोलता हूं उतना देर में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको प्रेरित करता हूं कि आप आंसर जरूर से जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और 37 दोनों सेम क्वेश्चन है, बस दोनों में अंकित मूल का अंतर है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, और VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए। 36 में कहता है 500 रुपये पर, यानी 500 अंकित मूल्य है, 40% कटौती तथा इसी राशि पर दो क्रमिक 36% 4% कटौती में अंतर क्या है? तो बोले सर पीछे तो इस प्रकार के बना था कि 30% एक कटौती, एक 20 और 10% कटौती वाला क्वेश्चन बताए थे ना, वो बहुत सेम है। तो बोल रहा है दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? पहली बात तो पहला बात ही बोल रहा है कि 40% एक अकेले कटौती है, और दूसरा बात बोल रहा है कि 36% एंड 4% के दो क्रमिक बढ़ता है। तो बोला ये दोनों में अंतर क्या है? बोले सर 500 रुपया पर बोल रहा है, इसका मतलब 500 रुपया अंकित मूल्य, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो 500 की तुलना 100 से, लेकिन ये दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो बोले सर ये 40 है, ये भी 36 4 40, अंतर 0। बिल्कुल गलत। पहले 36% और 4% हो तो इसका एकल छूट निकालना पड़ेगा, जो हम लोग टाइप 11 में ही पढ़े। तो एकल छूट कैसे निकलेगा? तो x + y - xy/100, यानी 36 + 4 - 36 × 4/100, तो 36 और 4 40 माइनस 36 को 4 से गुना करेंगे 144 होगा, 144/100 करेंगे तो 1.44 होगा। जब घटाएंगे तो ये बचेगा 38.56। हालांकि ये जो 1.44 है ना, यही अंतर हो जाएगा। अंतर यही, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी पहले से ही है, जो घटा रहे वही ना अंतर होगा। तो पहले अकेले 40% है और ये दोनों मिला दिए तो एकल बट्टा 38.56 आया। तो आप बोला ये दोनों में अंतर क्या? तो बोले सर अंकित मूल्य 500 की तुलना 100 से, 40% और 38.56 में अंतर, तो फिर वही ना रह गया 1.44, वही अंतर हो गया, बस काट दो और क्या, रेशियो तो यही नियम है। 2 शून्य गुना करो, 5 चौका 20 के 0 बचा दो, 5 चौका 20 दो 22 के 2 बचा दो, 5 का 5 2 7 और 2 अंक के बाद दशमलव से डरिए नहीं, कैलकुलेशन करिए, उसके बाद हिसाब किताब। 7.20 देख लीजिए, 7.20 दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। कुछ किए नहीं, देख लीजिए, अंकित मूल्य 500, इसकी तुलना 100 से कर दिए। ये 40% था, ये दोनों का एकल बट्टा है 38.5, दोनों का अंतर 1.44। अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से अंतर निकाला है, अंतर से काट के आ गया 7.20, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट देख लीजिए, ऐसे आपसे बन ही जाएगा, लेकिन चलो अंत भला तो सब भला। यदि 36 में कुछ रह गया है कसर तो 37 में क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, 1 लाख रुपया दिया है, 1 पर 5 शून्य मतलब 1 लाख रुपया के बिल पर मिलने वाले, पहला तो 40% बट्टा है और उसी पर एक डबल क्रमागत बट्टा है 36% और 4% के दो क्रमिक बट्टों का अंतर क्या? तो बोले सर ये दोनों का अंतर तो फिर तो यहाँ पे निकालिए तो वही 38.56 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। तो 1 लाख की तुलना 100 से, क्योंकि अंकित मूल्य है, अंतर कितना? तो वही 1.44, फिर से अंतर वही 1.44, काट दो भैया, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये पॉइंट है, इसके बदले भी 2 शून्य हम काट सकते हैं, बच गया 10, इधर 144, 144 को 10 से गुना करेंगे मतलब 1 शून्य राइट में बैठ जाएगा, यानी 1440, यानी दोनों का जो अंतर होगा, दोनों छूट का अंतर वो होगा 1440 रुपया, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा कि 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने दिया है, कुछ आपको ऑफर भी दिए, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके माइंड में फिट करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो ये जो क्लास होता है इसमें आप मैथ को सीख जाते हैं, लेकिन मैथ में स्पीड बढ़ाना, मैथ को बरकरार रखना है, दूसरे को सिखाना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आपके पास असाइनमेंट रहता है, 2 से 3 बार हर टाइप को रिवीजन करें। यदि स्टार्टिंग से ही मजबूत पकड़ चैप्टर पर बनाया जाए तो आप किसी को रॉन्ग नंबर नहीं कहिएगा कि ये चैप्टर हार्ड है,
क्योंकि विद्यार्थी खुद नहीं पढ़ते हैं और लोगों को डरा देते हैं कि हार्ड चैप्टर है, लेकिन मैथ बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, ये आप सभी को पता चल रहा होगा, आप निश्चित रूप से सीख रहे होंगे। और हर दिन जो आप अपना कीमती समय देते हैं मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। ये क्लास कैसा लगा दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और जम के शेयर करिएगा। जितने भी आपके कांटेक्ट में गलती से भी आ गए उनके पास इस चैनल का लिंक होना चाहिए, और ताकि उनका भी बेस्ट तैयारी हो, भटके हुए स्टूडेंट का, और पक्का सिलेक्शन हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।